Today, lesson number 13, and in this lesson we will discuss verbs and their types, part second. The basic topic in this lesson is finite verbs and their types. So I welcome you all from the core of my heart in this lesson. Let's start finite verbs and their types. पिछले लेसन में हमने किया था कि वर्ब की दो मेन कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं फाइनाइट वर्ब्स, दूसरी होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन फाइनाइट वर्ब्स एंड देयर टाइप्स. थोड़ा हम करते हैं व्हाट आर फाइनाइट वर्ब्स. द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, द नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब. इट एक्ट्स एज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस. कहने का मतलब तीन चीज़ें हैं: टेंस, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट. इन तीन चीज़ों से जो वर्ब बदले उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट. हमारा बेसिकली था आई प्ले क्रिकेट. जैसे ही आई से ही बना, पर्सन बदला, तो ये प्लेज हो गया. ये थर्ड पर्सन है, ऐसे ही ऐसे लगता है इसके साथ. और जैसे ही ये पास्ट टेंस में गया तो ये प्लेड बन गया. यानी टेंस के बदलने से वर्ब बदला और ये हमारा प्रोनाउन बदलने से ये वर्ब बदला. द चेयर इज गुड, द चेयर्स आर गुड. दिस इज सिंगुलर चेयर एंड दीज आर प्लूरल चेयर्स. दिस इज प्लूरल. सो विद चेंज इन सिंगुलर टू प्लूरल, द वर्ब इज चेंजेस टू आर. चेंज हैज टेकन प्लेस. ही इज ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट. देखो, ही अकेला था, इज थर्ड पर्सन, और यू सेकंड पर्सन आर लगता है, तो इसे आर बन गया. नो, शी वाज ऑनेस्ट, दे वर ऑनेस्ट. वॉज से बन गया वर. शी थर्ड पर्सन, यू थर्ड पर्सन है, बट दिस इज प्लूरल, तो वॉज से वर. जब ऐसे वर्ब्स इसमें बदलाव आए तीन चीज़ों से, टेंस से भी आए, नंबर से आए या पर्सन से आए, उसका हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. टाइप्स ऑफ आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. सो तीन टाइप्स होती हैं: प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. सो लेट अस स्टार्ट विद प्रिंसिपल वर्ब. इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं. लेट्स ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज प्रिंसिपल वर्ब और व्हाट आर प्रिंसिपल वर्ब्स. Principal verbs are those verbs that express action by themselves. कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपना एक्शन खुद एक्सप्रेस करते हैं, उसे किसी सहायता की जरूरत नहीं होती, अकेले भी कर सकें. These verbs express the nature of the action. ये जो एक्शन होता है उसकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में बताते हैं. These are also known as main verbs or lexical verbs. These are used independently in different forms of verbs. वैसे बेसिकली तीन फॉर्म होती हैं. चौथे और पांचवें में हम इंग फॉर्म और एस फॉर्म बोलते हैं, ताकि बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस लगाने की समस्या होती है, ताकि वो भी साथ ही याद हो जाए. और इंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, वो भी कैसे लगाते हैं कई बार, तो कैसे लगता है वो भी साथ साथ हमारी प्रैक्टिस हो जाए. वैसे बेसिकली वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. तो सबसे बड़ी पहचान प्रिंसिपल वर्ब की, जिसकी वर्ब की फॉर्म्स पहचान हम ऐसे करते हैं, जिसकी वर्ब की फॉर्म बनती हों तो उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं. आई राइट अ लेटर, राइट इज V1. फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट क्यों. सेकंड, ही रोट अ लेटर, तो सेकंड फॉर्म में ये यूज़ किया गया. राइट को थर्ड फॉर्म में यूज़ किया, ये रिटर्न. इंग फॉर्म में इज राइटिंग लेटर, और जहाँ हमने किया राइट SES फॉर्म में. तो यहाँ सारे मेन ये राइट, ये सारे मेन वर्ब हैं. और एग्जांपल लेते हैं थोड़ी. द वर्ड सिंग्स ब्यूटीफुली. पक्षी बड़े अच्छे तरीके से गाता है, तो सिंग यहाँ पर मेन वर्ब है. द फार्मर प्लॉड द फील्ड्स. हल चलाया, किसान ने हल चलाया खेतों में हल चलाया, तो प्लॉड इज द मेन वर्ब हियर. आई लाइक चॉकलेट, तो लाइक इज द मेन वर्ब हियर. लाइक्ड ऐसे
प्लो, प्लॉड, प्लॉड, सिंग, सेंग, संग, ऐसे। रमन वॉचेस टीवी, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। वर्ब की फॉर्म बन रही है सीधी पे प्लेज से। ए फ्यू टाइप्स ऑफ वर्ब्स विल बी डिस्कस्ड हियर इन पेयर्स। तो अब प्रिंसिपल वर्ब के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसे हम 4 टाइप के करेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए बड़ा काम आता है। एंड सेकंड, स्टैटिक वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स। बड़ी अच्छा तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, बड़ा कंपटीशंस में क्वेश्चन आते हैं जहाँ से, तो ये कई बार पता नहीं लगता। तो आज हम कोशिश करेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। तो इन चारों के बारे में हम बारो बारी अभी आगे हम स्लाइड में यूज़ करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स। मैं दोनों को इकट्ठा किया, लेफ्ट साइड ट्रांसिटिव वर्ब एंड राइट साइड इनट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होता है, लेट अस ट्राई टू डिस्कस। ट्रांसिटिव वर्ब, a verb which requires an object after it to complete the sense is called a transitive verb। कहता है ऐसा वर्ब जिसको उसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब के लिखने के बाद उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ताकि तभी उसकी सेंस पूरी होती है। अपनी पूरी सेंस को पूरी करने के लिए एक उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या और किसको के उत्तर में कोई शब्द हो। जब वर्ब से हम पूछें क्या और किसको और हमें कोई उत्तर मिल जाए तो वो होता है ट्रांसिटिव वर्ब। एग्जांपल देखते हैं। द मैन किल्ड अ स्नेक। द मैन किल्ड, हाँ क्या किल किया अभी, एक स्नेक। अगर मैं लिखूँगा ए मैन, द मैन किल्ड, कुछ नहीं, दैट इज मीनिंगलेस, सेंस कंप्लीट नहीं होती। तो इसको सेंस कंप्लीट करने के लिए ए स्नेक लगा, यानी एक स्नेक मारा। ए हमारा आर्टिकल है तो ये नाउन स्नेक, मैन भी हमारा नाउन है तो ये। सेकंड इज द बॉय ओपनड। अगर यहाँ रुक जाऊंगा मैं तो बॉय ओपन, क्या ओपन किया अभी उसने, विंडो ओपन की। विंडो ओपन की तो विंडो इज द ऑब्जेक्ट हियर, दैट्स व्हाई दिस इज ओपन इज द ट्रांसिटिव वर्ब। राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स, क्या लिखा, एक लेटर लिखा, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ट्रांसिटिव वर्ब, राइट इज ट्रांसिटिव वर्ब हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता गाती है, क्या गाती हुई, एक सॉन्ग। इस हमें क्या और किसको का उत्तर मिल गया तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। अब सेकंड टाइप देखते हैं इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव इसका उल्ट होगा नेचुरली, ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। इसको अपने बाद में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है टू कंप्लीट सेंस, सेंस को पूरी करने के लिए, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ। वो अपने आप ही सेंस उसके बगैर भी, ऑब्जेक्ट के बगैर भी उसकी सेंस पूरी होती है, इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या और किसको के उत्तर में कोई शब्द ना मिले तो वो होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। द मैन डाइड, यानी आदमी मर गया, तो वर्ब तो डाई है, या क्या और किसको हमें कोई शब्द नहीं मिल रहा इसका उत्तर, और इसकी सेंस पूरी तरह आदमी मर गया। द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई, आगे कुछ भी नहीं है, नो वर्ब, नो ऑब्जेक्ट इज देयर। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका जो रिसीव करे एक्शन वर्ब का, और सब्जेक्ट क्या होता है जो एक्शन करे, जो करता, करने वाला, डूअर, या उसके बारे में बताए। द गर्ल स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग। अब कई बच्चे गलती करते हैं कि स्टॉप्ड के बाद दिस मॉर्निंग लिख दिया। दिस मॉर्निंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट। द गर्ल स्टॉप्ड, रुक गई, दिस मॉर्निंग, तो स्टॉप और दिस मॉर्निंग से कोई लिंक नहीं है इसका ना। जैसे यहाँ था किल्ड, किल किया तो स्नेक किल किया उसने, और स्टॉप्ड, नो ऑब्जेक्ट इज देयर। उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं मानते। जो हमने वर्ब के बाद कोई चीज़ लिख दी, वो सभी चीज़ें ऑब्जेक्ट नहीं होती, कुछ अदर चीज़ें भी होती हैं, अदर वर्ड्स भी होते हैं। ऑब्जेक्ट वही होती है जिसका इम्पैक्ट, इस वर्ब का इम्पैक्ट जिसके ऊपर हो, जो एक्शन रिसीव करे, दैट इज ऑब्जेक्ट। और देखते हैं कुछ, कहते कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसको हम ट्रांसिटिव भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रांसिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा एक गाना गाती है, तो सिंग के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। जहाँ देखते हैं राधा सिंग्स
राधा गाती है तो आगे ज़रूरत नहीं है इसको, उसके बगैर भी सेंस की निकल रही है, तो ये इंट्रांसिटिव यहाँ पर। द पियन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है, तो बेल इज ऑब्जेक्ट हियर, तो रिंग इज द ट्रांसिटिव वर्ब। अगर मैं को ऐसा बोले द बेल रिंग्स लाउडली, अब रिंग लाउडली इज नॉट ऑब्जेक्ट, ये हमारा एडवर्ब है, इसको ये कर रहा है कि द बेल रिंग्स, घंटी बजती है जोर से, तो दिस इज इंट्रांसिटिव वर्ब है। ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया, क्या तोड़ा? भी ग्लास तोड़ा, तो ट्रांसिटिव हो गया जी। आगे द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो ये ब्रोक जो जहाँ पर वर्ब है ये इंट्रांसिटिव है। इन द फर्स्ट केस ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज ट्रांसिटिव, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। या तो वर्ब ट्रांसिटिव होते हैं, डिक्शनरी में देखा जाए तो उसके आगे लिखा होता है कि वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, तो हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, बड़े काम के हैं ये। आगे स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स, स्टेटिव नाम ही पता लग रहा है स्टेट को, डायनेमिक एक्शन, देखते हैं कि क्या डिफाइन किया इसने। A stative verb is a verb that refers to a state or condition which is not changing or likely to change. Stative verb वो verb है जो किसी state और condition which is not changing or likely, जो हमारा करता है या verb ऐसा है जिसकी जो condition के बारे में बताए या state के बारे में बताए, और condition ऐसी हो जो change ना हो और ना ही भविष्य में change होने वाली, उसके बारे में बताता है। इट रेफर्स टू द मेंटल एक्शन इन द सेंटेंस, ये मेंटल एक्शन के बारे में हमारा मेंटल एक्शन होता है। द मेंटल एक्शन में भी इमोशंस जैसे लव, हेट, वांट, नीड एटसेट्रा, थॉट्स सोच हो सकती है, नो, बिलीव, रिमेंबर, अंडरस्टैंड एटसेट्रा। पोजेशंस हो सकती हैं जैसे मालिक चारा, ऑनरशिप, हैव, ऑन, बिलोंग, आई नहीं आ गई, बिलोंग एटसेट्रा। और सेंसेस लुक, सीम, टेस्ट, फील, साउंड एंड स्मेल, ये सारे स्टेटिव वर्ब को स्टेटिव वर्ब हैं ये। आई लव चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट्स पसंद करता हूँ, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब आई लव मैं उसे पसंद करता हूँ, या मैं प्यार करता हूँ, चॉकलेट्स खाने में प्यार करता हूँ, तो प्यार का में एक्शन नहीं होता इसमें, तो ये स्टेटिव है। आई हेट माई न्यू बॉस, मैं अपने नए बॉस से घृणा करता हूँ, हेट स्टेटिव है। हेट इसमें कोई एक्शन थोड़ा होता है, ये मेंटल है, माइंड में होता है हमारा ये। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, मैं आपकी यानी अप्रिशिएट करता हूँ आपके प्रयत्नों का। अप्रिशिएट करना भी क्या है, स्टेटिव वर्ब। दिस कार बिलोंग्स टू मी, पोजेशन आ गया ये, दिस कार, ये कार मेरी है, बिलोंग्स, तो पोजेशन है, नो एक्शन इज हियर। जहाँ एक्शन ना हो स्टेटिव वर्ब होते हैं, जो सिर्फ स्टेट या कंडीशन के बारे में बताते हैं, और कंडीशन कैसी, जो ना बदले, क्योंकि जब कंडीशन स्टेट और कंडीशन एक बदलने वाली बात हो तो वो हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, आगे हम करेंगे जाकर। ये फ़र्क है लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब में। और डायनेमिक वर्ब वैसे डायनेमिक वर्ब इज ए वर्ब दैट शोज कंटिन्यूड और प्रोग्रेसिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो एक कंटिन्यू एक्शन बताए उसका हम बोलते हैं, जैसे ईट खाते हैं हम, हाथ हिलाते हैं, एक्शन होता है यहाँ पर। इट रिप्रेजेंट्स फिजिकल एक्शन, लिखा नहीं यहाँ पर, वह वो मेंटल एक्शन बताते थे स्टेटिव वर्ब, और ये बताते हैं फिजिकल एक्शन। ईट खाना, ड्रिंक पीना, गो चलना, स्लीप सोना, रन दौड़ना, रीड पढ़ना, चेज इसका पीछा करना, राइट लिखना, डांस नाचना, स्विम तैरना, ये सारे एक्शन वर्ब हैं। तो जो एक्शन रिप्रेजेंट करें उन्हें हम कहते हैं डायनेमिक वर्ब्स। जॉन इज चेजिंग द बस, जॉन बस के पीछे दौड़ा हुआ है, एक्शन है ये। ही प्लेज टेनिस एवरी संडे, तो प्ले करता है टेनिस, एक्शन इसमें नजर आ रहा है, तो ये डायनेमिक वर्ब है। आई एम ईटिंग डिनर, खाना खा रहा हूँ, तो ईटिंग, व्हाट इज ईटिंग, इट इज द डायनेमिक वर्ब। वी आर वॉकिंग राइट नाउ, वॉक चलना, एक्शन है इसमें, तो दिस डायनेमिक वर्ब। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग लिखे यहाँ पे, प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो खेलना भी क्या है,
अब कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेटिक भी शो कर सकते हैं और डायनेमिक भी। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई एम हैविंग ए कार, मेरे पास वो हैविंग यहाँ क्या है, डायनेमिक वर्ब। एक और लिखते हैं, द केक लुक्स डिलीशियस, केक कैसा नजर आता है, डिलीशियस लग रहा है। शी इज़ लुकिंग एट द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पर देख रही है, तो ये लुक यहाँ पर एक्शन वर्ब, डायनेमिक वर्ब है। अब आते हैं रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कई बार पता नहीं लगता। रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, पहले एग्जांपल देखते हैं। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, मैरी, मैरिड, मैरिड, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो इसमें क्या दिख रहा हूँ मैं, एक और एग्जांपल, डाई, डाइड, डाइड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। देखो कॉल से वर्ब की फॉर्म कैसी बनी इसकी, ये हमारी प्रेजेंट, ये पास्ट पार्टिसिपल, ईडी लगा, जहाँ भी ईडी लगा, ईडी वर्क में भी ईडी ईडी करके, ईडी रेड जो है ना, या ई पहले लगा तो डी करके। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, तो ये रेगुलर वर्ब का अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। रेगुलर वर्ब, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, रन, रैन, रन, मीट, मेट, मेट, हर्ट, 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 बिगिन, बिगेन, बिगन। देखो वहाँ तो डी या ईडी लगाकर बात बन जाती थी, यहाँ सिस्टम पता नहीं लग रहा, यहाँ कोई पैटर्न, स्पेशल पैटर्न नहीं है। तो जब एक स्पेशल पैटर्न से बन जाए उसे हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं, और जब कोई पैटर्न ना हो तो रेगुलर वर्ब बोलते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स हुज पास्ट टेंस and past participle are found by adding d, ed to the end of the base forms of those verbs. A set pattern is there for the formation of forms of verb. तो set pattern चाहिए d और ed वाला। तो irregular verbs क्या होते हैं, जिनमें set pattern ना हो, the verb which those verbs for which no formula can be predicted. इसका हमें फार्मूला नहीं बता सकते कैसे होगा। That how these will form their past tense and past participle form. There is no set pattern for the formation of वर्ब, ये मैंने अभी बताया। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं और वीक वर्ब्स क्या होते हैं, देखते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होते हैं, द वर्ब्स व्हिच बिकम पास्ट फॉर्म, द वर्ब्स व्हिच बिकम पास्ट फॉर्म बाय चेंजिंग इनसाइड वोवेल ऑफ द प्रेजेंट फॉर्म आर कॉल्ड। और यही पास्ट पार्टिसिपल के लिए यही रूल है, यानी वोवेल का अपने अंदर, इसके वोवेल अंदर के होते हैं, वो अपने बदल के तो ये बनाते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होती बात है। प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, ये है कम बन गया केम, ए, सी, सॉ, ए, राइट, रोट, बाहर से नहीं कुछ आ रहा, अपने भी चेंजेस आ रहे, बिगेन, स्पीक, स्पोक। अब द वर्ब्स विच बिकम पास्ट फॉर्म बाय एडिंग ईडी, डी और टी टू द प्रेजेंट फॉर्म आर कॉल्ड वीक। यानी जिसमें अंदर की एडजस्टमेंट नहीं होती कि बाहर से चीज लगानी पड़ती, ईडी लगाना पड़ता है या डी या टी लगाना पड़ता है, और भी कुछ हो सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। प्रेजेंट फॉर्म कैसे है, प्ले, ईडी लग गया, प्लेड बन गया, लॉफ, लाफ्ड, ईडी लग गया, वांट, वांटेड, बिलीव, बिलीव्ड, स्पेंड, स्पेंट, टी लग गया। तो जी इसको हम वीक वर्ब बोलते हैं, जो अपने आप ही ऑटो एडजस्टमेंट जिसकी खुद कर ले, होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब। तो ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब टॉपिक पूरा कर लिया। अब हम आते हैं लिंकिंग वर्ब्स के बारे में, और इसको हम कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या चीज़ है, लिंकिंग वर्ब द वर्ब विच रिक्वायर्स सम कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट इट्स सेंस। लिंकिंग वर्ब उसको बोलते हैं जब हमने सब्जेक्ट लिखा फिर वर्ब लिखा, जिसको सेंस को कंप्लीट करने के लिए साथ में कोई कंप्लीमेंट चाहिए, पूरक चाहिए, उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। It is also called copular verb or verb of incomplete prediction. एग्जाम्पल से बातें होती क्लियर। शुगर टेस्ट, शुगर टेस्ट क्या टेस्ट, स्वीट, तो स्वीट वर्ब। इसको सेंस पूरा करने के लिए तो हम इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब इज टेस्ट इज एक्टिंग एज लिंकिंग वर्ब हियर। शी लुक्स हैप्पी, शी लुक्स क्या क्या दिखती है वो, तो बाद में हैप्पी लगाना पड़ा, सेंस तब पूरी होती है। तो लुक इज एक्टिंग एज लिंकिंग वर्ब हियर। द सन इज हॉट, द सन इज कुछ भी नहीं है,
तो ये होल्ड लगाना पड़ा इसकी सेंस पूरी करने के लिए। और ये लिंकिंग वर्ब। सीता वाज प्रेजेंट, सीता वाज क्या प्रेजेंट, ये लगाना पड़ा। तो ये कंप्लीमेंट है, इससे हमारी सेंस पूरी हुई। तो ये होगा तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव। ऐसा कंप्लीमेंट विच डिस्क्राइब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और जो ऑब्जेक्ट जो बाद में कंप्लीमेंट आता है ऑब्जेक्ट के बारे में बताए तो वो उसका हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बोलते हैं। द स्टार्स आर ब्राइट, इज ब्राइट कौन है, स्टार्स हैं। माई मदर वॉज एंग्री, एंग्री कौन है, मदर है सब्जेक्ट। शी इज़ लेजी, लेजी कौन है, मदर, ये शी है। तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स। पहले मैं लेसन में बता चुका हूँ। वी मेड रोहित अवर मॉनिटर, वी मेड रोहित, रोहित को क्या बनाया, मॉनिटर, मॉनिटर का संबंध किससे, रोहित से, ऑब्जेक्ट से। वी अपॉइंटेड कुसुम अवर रेफरी, रेफरी किसको अपॉइंट किया, कुसुम को, इसका संबंध है ऑब्जेक्ट के साथ। द स्टूडेंट्स चोज राम एंड देयर क्लासमेटर, राम देयर क्लासमेटर, राम को क्या चूज़ किया उन्होंने, क्लासमेटर, तो इसका संबंध है। तो इसका हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। द लिंकिंग इनको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, आगे जाके जैसे सन इज हॉट, तो इसका हम मेन वर्ब भी कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब ये है कि जो मेन वर्ब नहीं है, ऐसे मेन वर्ब एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ हमारे ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब का काम भी करते हैं, आगे जाकर पता लगेगा। हमारा तीसरी टाइप आज की ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बड़ा भारी रोल है इनका। जैसे मेन वर्ब ने बताया नेचर ऑफ द एक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्या रोल है डेफिनेशन से पता लगेगा। अगर आपको मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की बात समझ आ गई तो मान लो आपको इंग्लिश आपके हाथ में है, इंग्लिश आपको टफ लग ही नहीं सकती। ऑक्सिलरी वर्ब्स, द वर्ब्स विच आर यूज्ड अलोंग विद द मेन वर्ब फॉर मेकिंग द वर्ब्स, जिनको हम मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, उससे पहले यूज़ करते हैं मेकिंग टेंसेस, टेंसेस बनाने के लिए। टेंसेस कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी वॉइस, वॉइस होती है पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। तो जो पैसिव बनाने के लिए हम जिनका यूज़ करते हैं, और फॉर एक्सप्रेसिंग मूड, जब मूड को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑर्डर एटसेट्रा आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। दो बातें निकल के यहाँ पर आई सामने कि ऐसे वर्ब जो हमको मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, क्या बताने के लिए, टेंस बताने के लिए। टेंस होती है टाइम बताने के लिए कि जो एक्शन हमारा हो रहा है वो, क्योंकि जो मेन वर्ब वो तो वो टाइम नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है हमारा कि जैसे राइट, लिखना, और कब लिखता है वो, पहले लिखता था, आज लिख रहा है या बाद में लिख रहा है, ये सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब बताएंगे कि आज लिख रहा है या पहले लिखता है या बाद में लिखना, यानी टेंस के बारे में हेल्पिंग वर्ब बताते हैं। वॉइस में हेल्प करते हैं, मूड बताते हैं। आर कॉल्ड, दीज आर also known as helping verbs. Basically, the auxiliary verbs tell about the time of an action. ये समय के बारे में बताते हैं। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में सबसे बड़ा डिफरेंस, मेन वर्ब बताता है नेचर ऑफ एक्शन और हेल्पिंग वर्ब बताते हैं टाइम ऑफ एक्शन। दिस द मेन डिफरेंस। समझने की कोशिश करिए, आनंद आएगा आपको। द मेन वर्ब टेल्स अबाउट नेचर ऑफ एक्शन, वेयर एज ऑक्सिलरी वर्ब टेल्स अबाउट टाइम ऑफ एक्शन। देखो स्पेशली बड़ा करके लिखा है, इसको रेड करके लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, ये दोनों का डिफरेंस आपको मेन पता होना चाहिए। हाँ, ये निकले, राम इज राइटिंग अ बुक, इज हेल्पिंग वर्ब हियर, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो ये लग रहा है ये प्रेजेंट का है, ये बात हमारी पास्ट की है। यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, ये हमारी परफेक्ट टेंस है, जी प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैड रिटन ए बुक, तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिड यू विजिट द, डिड यू विजिट द, ये आपने आएगी विजिट द यू, या यू आएगा यू, ये गलत लिखा गया, दिस इज जेड डबल ओ। डिड यू विजिट द यू, आपने चिड़ियाघर गए आप, तो पास्ट इंडेफिनिट को यहाँ हेल्पिंग, सिंपल में हम हेल्पिंग को यूज़ नहीं करते, उसको नेगेटिव या इंटरगेटिव बनाने के लिए डेड का प्रयोग करते हैं। तो ये आई शैल हेल्प यू, देखो शी विल वे यू, फ्यूचर बनाने के लिए फ्यूचर टाइम बता रहा है जी।
ही कैन हेल्प यू, ये उसमें बता रहा कि कितनी उसमें कैपेसिटी है, उसमें एबिलिटी क्या है, ये नीड नॉट गो देयर, शुड ओबे योर एल्डर्स, मे आई कम इन, परमिशन के लिए उसका वो ये ऐसी, जिन मैं कह रहा हूँ जो मूड्स, ये चीज़ मूड्स है। और ये हमारे क्या है ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये 2 टाइप के बने, जो तो है लेफ्ट साइड में ये हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और जो है राइट साइड में ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हम दो कैटेगरी की हम अभी डिस्कशन करेंगे बड़ा अच्छी तरह से। टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 टाइप्स हैं इसकी। पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, द ऑक्सिलरी वर्ब्स वर्ब टू बी। ये वर्ब टू बी कौन से होते बी? वी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। वर्ब टू हैव, हैज, हैड, हैविंग, एंड वर्ब टू डू, डज, डिड आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। 15 होते हैं जी, इनकी संख्या 15 है। ये वी फॉर्म बोल रहे हैं, हैव फॉर्म, डू फॉर्म। दूसरे हमारे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स, द ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन या मूड, मोड ऑफ एक्शन या मूड डिनोटेड बाय मेन वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और इसको मोडाल्स ही बोलते हैं। जो मूड के बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताएं उसे हम कहते हैं, जो समय के बारे में बताएं ये। तो अब हम दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। इसमें ये होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर, नीड आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, एंड दीज आर 13 इन नंबर। सीधी बात है कि 15 वो और 13 जे। अगर एक एक हम यूज़ करना सीख जाएं तो हमारी मास्टरी हो सकती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, यूजेस ऑफ फॉर्म्स वी। थोड़ा हमारा टॉपिक लंबा हो जाएगा बच्चों, पर आपने देखना जरूर, एंड तक देखना, ताकि आज तभी मैंने थोड़ा डिले हो गया इसको बनाने के लिए, इस लेसन को, क्योंकि इसको थोड़े टाइम में नहीं किया जा सकता। इसके पोर्शन भी कर दिए अलग अलग, तभी आपको इकट्ठी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले बता दिए, अब किसका? वी का फॉर्म। यूजेस ऑफ फॉर्म्स वी, एज प्रिंसिपल वर्ब इसको यूज़ करते हैं। वी ए गुड गर्ल, ही इज़ ए गर्ल, ही इज़ ए गर्ल इज़ ए गुड, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। ही वाज ए रॉबर, यहाँ मेन वर्ब कोई नहीं है, तो जब मेन वर्ब कोई नहीं होता, जब सिंगल वर्ब होता है, वो मेन वर्ब एक्ट करता है। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम राइटिंग ए लेटर, देखो एम का यूज़ किया। ही इज कॉलिंग यू, दे आर अब्यूजिंग अस, ये प्रेजेंट वाले हैं। इज हमारे प्रेजेंट के हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ये कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ करते हैं वाज वर्ब के रूप में। ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, वी वर रिवाइजिंग अवर लेसन, वर दे रनिंग। तो ये इसका यूज ऐसे सेंटेंस के अंदर होता है। तो ये एम राइट इज द मेन वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब, स्कॉल्ड इज द मेन वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस की बात आ गई ना, तो यहाँ मेन वर्ब होता ही है, कंटिन्यूस ये वर्ब, रिवाइज, रन। पैसिव वॉइस में इसका यूज करते हैं वी का। पैसिव वॉइस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, मान लो हमारा टेंस है शी टीचर्स अस। अब पैसिव वॉइस क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, और बीच का वर्ब चेंज कैसे होता है देखिए। तो हम शी टीचर्स अस आ गया, वी बन गया इसका, तो वी क्या है प्लूरल है, तो आर आएगा, आर टॉट बाई हर। तो ये ऐसे बदलाव होता है। इज एम आर ये लगता है आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दे बाई फ्लावर्स, फ्लावर्स आर बॉट बाई देम, तो ये और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के जो होते हैं हमारे एक्टिव, उनको पैसिव वॉइस बनाने के लिए, एक्टिव वॉइस में होते हैं, ये काम आता है। अभी ये पैसिव वॉइस, पास्ट डेफिनेट टेंस, आई सेंग ए सॉन्ग, ये सॉन्ग वाज संग बाई मी। तो एक्टिव पैसिव, पैसिव बनता है, ये ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, और बीच में बदलाव कैसे आते हैं, ये वाज का हेल्प लगी। थर्ड फॉर्म सदा जाती है। द किंग रिवार्डेड द ब्रेव सोल्जर्स, द ब्रेव सोल्जर वर रिवार्डेड बाई द किंग। तो ये वर लग गया, वर ये, तो भाई हम इसकी बात कर रहे हैं, ये बीच में कैसे काम होता है। एस एम बीइंग, ये भी हम कर सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, यूज ऑफ फॉर्म्स हैव का यूज़ कैसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं तेज बता रहा हूँ ताकि टाइम ना हो जाए। प्रिंसिपल वर्ब भी यूज करते हैं। देखो जहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये हैज़, हैव,
हैड हमारे कैसे काम आते हैं, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। ही हैज़ पेन, आई हैव ए कैमरा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैज़ स्टोलन माई बुक। हैज़ का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यू हैव रिटर्न्ड, हैव का यूज़ हो गया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आता है, शी हैड चीटेड मी। पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, ये पहले हैज़ हैव लगा। परफेक्ट टेंस में जो क्या होता है कि हैज़ हैव जो हैड लगता है, तो इसमें लगा हैज़ हैव किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट में लगा हैड। वी हैड अप्रोच देम, मेन वर्ब के साथ लग रही है यहाँ, स्टोलन हैज़ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब डू, तीसरी बची डू। यूजेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ डू एज प्रिंसिपल वर्ब, आई, सभी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो डू फॉर्म में आती है। आई रिवाइज माई लेसन, पहली फॉर्म। या दे शोड देयर होमवर्क, तो ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसका हेल्प में यहाँ कोई नहीं। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए, ऐसे ही किल्स द स्नेक, इसका नेगेटिव कैसे बनता, ही डज नॉट किल द स्नेक। आई डू नॉट लाइक टी, आई लाइक टी में नेगेटिव करने डू नॉट हो गया। डज ही किल द स्नेक, डज आगे जाता है। और डू आई लाइक टी, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम, मैंने बोला था कि प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल में और पास्ट डेफिनेट सिंपल में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू डज और ये बाहर से आए। और पास्ट के लिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए आई डिड नॉट किल द स्नेक, डिड, ये किल तो मेन वर्ब हो गया, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब। ही डिड नॉट लाइक टी, तो डिड लगा नेगेटिव बनाने के लिए। पहले था ही लाइक टी, डिड आई किल द स्नेक, ही डिड। इंटरोगेटिव बनाना, डिड आई लाइक टी, तो ये डिड का प्रयोग, तो हम डू कर, हाँ जी हो गया पास। टू गिव मोर एम्फेसिस इन दैट, डू फिनिश दिस वर्क टुडे, हम कह सकते हैं फिनिश दिस वर्क टुडे, और इसको और स्ट्रेस करने के लिए और एम्फेसाइज करने के लिए डू फिनिश, तो ये हम इसका यूज़ करते हैं। शी डज कुक वेल, वैसे शी कुक्स वेल हम कह सकते हैं, पर डज हम और एम्फेसाइज करने के लिए शी कुक्स वेल। ही डिड मिसगाइड मी, ही मिसगाइडेड मी, तो ही डिड लगा के और इसको एम्फेसाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, वैसे मैं बाद में कभी मौका लगे तो मैं जितने हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये फर्स्ट प्राइमरी वाले, इनका मैं लेसन अलग बनाऊंगा ताकि और बड़ा करने के लिए। अभी तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करें तो इसके बारे में आइडिया दिया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मोडाल्स, द auxiliaries that are used to express the mode of action, mood denoted by the main verbs, जो मेन वर्ब ने मोड ऑफ एक्शन बताया जा, मूड बताया, आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मोडाल्स। तो ये होते 13, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड, ये 13 हैं। 15 वो है, पहले 15 और 13 को याद करना और उसके एक एक सेंटेंस बना के देखना। ये आप स्टूडेंट के लिए काम जो जिनको मैं ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ, तो ये होमवर्क यही हुआ, जितने भी हमारे मोडाल्स हैं, जहाँ ऑक्सिलरी दूसरे प्राइमरी वर्ब्स हैं, 15 वो 13 ये हैं, हर का अपने एक एक सेंटेंस बनाओ अपनी मर्जी से। सेपरेट लेसन विल बी प्रिपेयर्ड फॉर मोडाल्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर थ्रू एग्जांपल्स, क्योंकि मोडाल्स का अगर मैं कराना चाहूँ तो मुझे कम से कम 25-30 मिनट चाहिए का लेसन चाहिए, तो इसका मैं लेसन अलग से बनाऊँगा। अभी हम एग्जाम्पल करते हैं। आई वी शैल सी हिम नेक्स्ट वीक, सिंपल फ्यूचर बनाने के लिए फर्स्ट पर्सन में शैल का हम यूज़ करते हैं। मैंने एक एक बताया है, यू, ही, शी, दे विल गेट गुड मार्क्स, तो सिंपल फ्यूचर सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ हम फर्स्ट पर्सन का, तो ये सिंपल फ्यूचर बनाने के लिए काम आता है। ही सेड दैट आई शुड अटेंड हर पार्टी, पास्ट फॉर्म ऑफ द शैल इन नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं इसको नरेशन, तो पास्ट फॉर्म बताने के लिए शैल की शुड। यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, उसको सलाह दी, सजेशन देने के लिए। एट और भी शुड बड़ा काम आता है, वो हम मेन लेसन में करेंगे। ही वुड गो टू द टेम्पल एट सनराइज, पुरानी आदत है, पुरानी आदतों शो करने के लिए, वह सूर्य से सनराइज से पहले, सूर्य उदय होने से पहले मंदिर जाया करता था। ही कैन रन ए माइल, एबिलिटी, उसमें कितनी एबिलिटी है कि एक मील दौड़ सकता है वो, एबिलिटी बताने के लिए मोडाल का यूज़ करते हैं।
एनी वन कैन सॉल्व दिस सम, पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन है उसको कौन सॉल्व कर सकता है, तो हम कह सकते हैं एनी वन, कोई आसान क्वेश्चन होगा उसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। सो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यू किया। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, एबिलिटी इन द पास्ट, कहते जब बच्चा था वो तेज भाग सकता था, पुरानी बात की। मे कम इन, सीकिंग परमिशन, अंदर आने के लिए, हम बच्चे अक्सर बोलते हैं मे कम इन सर, मे कम इन मैडम, तो परमिशन के लिए हमें ये मिले। द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन हैवीली, रिमोट पॉसिबिलिटी, कहता आज तो मौसम तो बिल्कुल साफ है बट इट माइट रेन हैवीली, बारिश हो सकती है दूर कब भी। शी मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, कहता है उसको दौड़ना चाहिए अगर बस उसने पकड़नी है, अगर वो तो ये मस्ट उसके लिए यूज़ किया गया। और भी काफ़ी इसका अलग अलग यूज़ करके बताऊंगा मैं, जितने हमारे 13 हैं, 13 हमारे मोडल जरूर है, इसके लिए एक लेसन अलग से बनाऊंगा। यू ऑट टू सर्व एंड स्माइल, मोरल ड्यूटी, यू नीड नॉट स्टे हियर, नेसेसिटी, शी नीड टू डाइन टूडे, प्रिंसिपल वर्ब यूज़ करते हैं। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, साहस वेंचर ये होता है, डेयर का यूज़ करते हैं। माई अंकल यूज टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, पुरानी याद, मेरे अंकल हर सुबह जाया करते थे किस लिए, सैर करने के लिए। द पेशेंट इज़ नॉट यूज टू नॉइज, प्रेजेंट हैबिट, जो हमारा रोगी है उसको आदत नहीं है शोर सहने की। तो तो मैंने एक एक एग्जाम्पल ली, और क्योंकि हर 13 में से हर एक के लिए कुछ 10-10 एग्जाम्पल हैं, इसके अलग अलग यूज़ हैं, वो हमें करेंगे तभी हमें परफेक्ट होंगे। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मोडाल के बारे में। मोडाल्स हैव नो फॉर्म्स ऑफ, इसके वर्ब के फॉर्म नहीं थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नहीं होते, कोई नहीं। हम नहीं कह सकते कैनिंग, मस्टिंग, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, या मस्टर्ड या कैंड कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड आफ्टर मोडाल्स, यानी जितने मेन वर्ब हैं अगर मोडाल लगे उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में उसके यूज़ करते हैं। टू इज़ नॉट यूज बिफोर मोडाल्स, मोडाल से पहले टू नहीं लगाते। टू इज़ यूज्ड विद आउट एंड यूज्ड एज, आउट के साथ लगाते हैं, यूज के साथ लगाते हैं। एक तो हम या आउट टू या यूज टू, बाकी सिंगल ही आते हैं। मोडाल्स आर यूज्ड एज ओनली हेल्पिंग वर्ब्स, इनको सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, पर ये दो हैं इसमें, नीड, डेयर कैन आल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब। उनका हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, पर इसको हम मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, है लंबा हो गया प्यारे बच्चों, आपने इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। आज हमने किया इन दिस लेसन 13 आई हैव ट्राइड टू डिस्कस फाइनाइट वर्ब्स एंड देयर टाइप्स, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग एक लेसन बन सकता है, क्योंकि हमारा एक बार हमारा एक लॉकडाउन के अंदर हमारा सिलेबस ग्रामर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैंने अलग अलग वीडियो बनाया करने। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड द टाइप्स, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स, बहुत इसको बड़ा टफ माना जाता है, तो मैंने काफ़ी इसकी लेवल की है, काफ़ी मैंने ग्रामर्स डिस्कस किए, काफ़ी लोगों को मैंने सुना इसके बारे में, तो मैंने एक इसका लेसन बना रहा हूँ आजकल। दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन लेसन नंबर 14, तो इसको आप जरूर देखिए काफ़ी मेहनत के साथ। तो ये लास्ट वर्ड है मेरे, लेट अस लर्न टुगेदर, आओ इकट्ठे मिलकर हम सीखे सिखाएं, और लर्निंग इज़ एन एंडलेस प्रोसेस, लेट इट गो ऑन फॉर एवर। अगर कोई ये माने कि मैं बड़े उम्र में हो गया हूँ, मुझे बड़ा कुछ आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना अब किसी इंग्लिश खासकर या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश की बात मैं ऐसा कहता हूँ, जितना आप इसके अंदर जाएंगे तो ये समुद्र बड़ा होता जाता है, अपने आप को हम ओछापन लगता है हमें जैसे हम इसके अंदर जाते हैं, इतना बड़ा है। तो सच इज़ द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। सो थैंक्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।